Hi friend, good evening. So today my topic is the Hydra, about the Hydra safety precaution about the Hydra and what which types of hazards in the Hydra. So as we all know that Hydra crane is one of the mechanical handling device, and Hydra crane and mobile crane are widely used in India in construction industry as well as the production industry also, for the purpose of loading, unloading and transporting of the material. And mobile crane and Hydra are manufactured in compliance with the ASME B 3.5 standard, where the Hydra are manufactured based on the vendor engineering standard. So इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ASME के थ्रू उसके गाइडलाइंस के अनुसार से बनाया जाता है। ASME मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गाइडलाइन के अनुसार से बनाया जाता है। एंड in this activity there are lots of accident occurs in the previous years. So in this regard I am making this video to aware about the safety precaution to avoid the any accident in any industry. So this is the slide. So as you can see in that slide figure, this is the some important points. So first of all, condition before starting the any Hydra, first we must check point number one, condition of the hook, lifting hook. This is the also very important point. And second one is the condition of सेफ्टी हुक लेच। ये भी एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी डिवाइस है कि हुक के अंदर में एक सेफ्टी हुक लेच लगाया जाता है ताकि वो हुक लेच वो स्लिप होकर गिरे ना। तीसरा नंबर पॉइंट है TPI सर्टिफिकेट। ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है जो एज पर द फैक्ट्री एक्ट एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 29 के तहत में बोला गया है किसी भी लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना था। ये भी एक अनिवार्य है। चौथा नंबर पॉइंट है वैलिडिटी PUC सर्टिफिकेट। इसका पोल्यूशन वगैरह इंश्योरेंस वगैरह भी हमको ध्यान रखना भी पड़े। 5 नंबर जो पॉइंट है वायर रोप सीलिंग फ्री फ्रॉम ट्रोलेबल डैमेज। सो किसी भी प्रकार का उसमें जो लिफ्टिंग वायर रोप सीलिंग लगाया जाता है हुक में, उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज, बबल्स और उसमें नोट्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट है टायर एंड गुड कंडीशन। टायर बिफोर स्टार्टिंग दैट Hydra यू शुड चेक ऑल्सो टायर कंडीशन। वो ज़्यादा कटा वटा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा डैमेज नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दिन का ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूजिंग के समय ब्लास्ट हो सकता है और डैमेज होकर के कोई मटेरियल वगैरह फॉल हो सकता है और Hydra भी आपका गिर सकता है। 7 नंबर पॉइंट है इंडिकेटर भी उसका नाइट एक्टिव वर्किंग में कर रहे हैं। उसके बाद से हेडलाइट वगैरह इसका पूरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। 9 नंबर है कंडीशन ऑफ द फ्रंट हॉर्न। उसका जो हॉर्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटर जब बैठता है केबिन में तो उसको सामने वाला एक तरफ से बाएं तरफ से उसको दिखता नहीं कि प्रॉपरली, तो उसको हॉर्न प्रॉपर दबा करके वो आगे को किसी भी वर्कर को या फिर किसी आदमी को हटा सके। 10 नंबर पॉइंट है कंडीशन ऑफ द रिवर्स अलायर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे चारों तरफ वर्किंग प्लेस में काम होते रहता है, तो इसलिए रिवर्स हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है Hydra में, इसको लगा करके रखना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड नंबर 2 में 11 नंबर पॉइंट है बूम स्ट्रक्चर कंडीशन वाइल पुलिंग एक्सपेंशंस। मतलब वो बूम का है, जो उसको बूम निकालता है डाउन करता है तो प्रॉपर आना चाहिए, लगना जाना चाहिए उसमें किसी प्रकार का क्रैक और डैमेज नहीं होना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट है कंडीशन ऑफ ब्रेक प्रॉपरली उसमें है कि नहीं, उसमें और ब्रेक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऑपरेटर वगैरह छुपाते हैं लोग कंपनी वाले कि नहीं ओके है, ओके थोड़ा काम करने के लिए वो लोग ओके बोल करके, और इससे कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है। 13 नंबर पॉइंट है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ड्राइवर का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि फर्जी भी लाइसेंस बना करके लेकर के आ जाते हैं वो लोग, और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि न्यू ऑपरेटर को भी हम उतना कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं दे सकते हैं ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि और ये इसमें तीसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। और इसमें 13 नंबर पॉइंट में मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, ड्राइवर का आई फिटनेस सर्टिफिकेट उसमें ज़रूर आप लोग चेक कीजिए जब भी आप Hydra इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 14 नंबर पॉइंट है कंडीशन ऑफ SLI सेफ लोड इंडिकेटर होता है, जो कि हर एक Hydra में लगाया जाता है ताकि उसमें कोई ऑपरेटर या फिर जो ऑपरेटर का मालिक है वो गलत काम ना कर ले या फिर कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है वो कंडीशन में है कि नहीं। उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी हमको चेक करना है। 15 नंबर पॉइंट है बैटरी लैंप वगैरह भी उसका गुड कंडीशन में होना चाहिए। 16 नंबर पॉइंट है जिसका क्लच वगैरह भी वो भी बहुत प्रॉपर गुड कंडीशन में। क्लच में अगर कोई भी खराबी रहेगा तो शिफ्टिंग के समय वो प्रॉब्लम हो सकता है। ऑपरेटर केबिन पूरा साउंड प्रूफ होना चाहिए। कंडीशन ऑफ ग्लास इन गुड कंडीशन। सो उसका ग्लास वगैरह जो साइड में लगा था वो भी अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए। एंड पुली वगैरह है जो है उसमें जो पुली जिसमें मटेरियल उठाता है वो भी गुड कंडीशन में रहना चाहिए। और उसका जो 19 नंबर पॉइंट
और इसका वाइपर जो है, वाइपर भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ताकि कभी बारिश और इसको क्लीन करना हो तो ऑपरेटर आसानी से कर सके। 20 नंबर पॉइंट है, SWL प्रॉपर उस पर मार्क करना चाहिए, उसके बूम पे कितने टन का हेड रहा है, कितने टन का, ताकि फोरमैन को पता चले क्लियरली। और लास्ट नंबर पॉइंट है 21 नंबर, उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारा ओवर वॉइस लिमिट स्विच, जैसे मैं पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हमको फॉरगेट नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। और इसका जो बूम लिमिट स्विच वगैरह, उसमें CCTV कैमरा भी आजकल के हेडरा में लगा रहता है, तो CCTV कैमरा को भी हमको केयरफुली देखना है। और जिस एरिया में इरेक्शन कर रहे हैं उस एरिया का सॉइल वगैरह लेवल देखना है। ये सब देखने के बाद से ही आप हाइड्रा को, किसी भी हाइड्रोलिक क्रेन को और F50 क्रेन को अलाउ करना है साइड पे काम करने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।